नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी रेप की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो मैं रेप की घटना की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ऐसी घटना आप लोगों ने पहले कभी न सुनी होगी। यह घटना सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये सच्ची घटना है ही इतनी दर्दनाक। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना जापान की एक 17 वर्षीय लड़की की है। उस लड़की को 4-5 लड़के मिलकर किडनैप कर लेते हैं और उस लड़की को 44 दिनों तक अपने कब्जे में रखते हैं। उन 44 दिनों के अंदर इतनी दरिंदगी उस लड़की के साथ में हुई है, अगर मैं हूबहू वैसे ही आप लोगों को सुना दिया तो आप लोग वीडियो देखना बंद कर देंगे। उस लड़की के साथ में उन 44 दिनों के अंदर लगभग 100 लोगों ने उसका रेप किया, उसे मारा पीटा गया। उसे खाने के लिए तिलचट्टा यानी कि काकरोच, कच्चे काकरोच उसे जबरदस्ती खिलाए जाते थे और उसे उसी लड़की का पीने के लिए पेशाब दिया जाता था और वही पेशाब उसे पिलाया जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, उस लड़की के इन दरिंदों ने पलकें लाइटर और सिगरेट से जला दिया था और यहाँ तक कि जब इनका जी भर जाता है तो उसे जिंदा ही जलाकर ख़त्म कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची घटना से अवगत कराता हूँ कि उस 17 वर्षीय लड़की का क्या कसूर था, जिस कारण इन दरिंदों ने उसके साथ इतनी दरिंदगी की। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर के आसपास में एक जुंको फुरुता नाम की लड़की रहती थी। जुंको फुरुता अपने पास के ही स्कूल में पढ़ती थी, जिसका नाम यासियो मिनामी हाई स्कूल था। उसी स्कूल में जुंको फुरुता पढ़ती थी। जुंको फुरुता पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में वो लड़की होशियार नहीं थी। इस तरह की लड़की से भला कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा और कौन उसे नहीं चाहेगा। उसे स्कूल से शिक्षक से लेकर सभी बच्चे काफ़ी चाहते थे और दोस्तों, इन्हीं चाहने वालों में से एक लड़का भी था जिसका नाम मियानो था। मियानो भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में जुंको फुरुता पढ़ती थी। लेकिन दोस्तों, वो लड़का मियानो जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो एक खतरनाक गैंग में शामिल होता है। वो एक याकूजा नाम की गैंग में शामिल होता है। याकूजा गैंग भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक गैंग थी और वो लड़का मियानो उसी गैंग में शामिल था। अब दोस्तों, उस लड़के मियानो को जुंको फुरुता बहुत पसंद आ जाती है और ये उसे एक तरफा प्यार करने लगता है और मियानो जाकर अपने प्यार का इजहार जुंको फुरुता से करता है। लेकिन जुंको फुरुता एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, इसलिए वो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती है और इस लड़के को साफ साफ मना कर देती है। जुंको फुरुता के मना कर देने के बाद भी ये लड़का नहीं मानता है और फिर 2-3 बार जाकर अपने प्यार का इजहार जुंको फुरुता से करता है, लेकिन फिर भी जुंको फुरुता साफ साफ इनकार कर देती है। जब वो लड़की इस लड़के को इनकार कर देती है तो वो लड़का तो बहुत खतरनाक था ही, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है
और वो जुंको फ्रूता से बदला लेने के लिए सोच लेता है। जुंको फ्रूता अपने घर स्कूल साइकिल से आती जाती थी और उसके घर और स्कूल के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। जुंको फ्रूता अपना पॉकेट खर्च चलाने के लिए स्कूल से बचे हुए समय में वो उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर एक छोटी मोटी जॉब करती थी। वो सुबह अपने स्कूल जाती और स्कूल में छुट्टी होने के बाद वो अपने शॉप पर आती और वहाँ अपनी जॉब करती थी। इसी तरह से उसका समय बीत रहा था। वो स्कूल जाकर पढ़ाई करती और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आकर अपनी ड्यूटी करती और फिर शाम को घर वापस आ जाती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, वो दिन था 22 नवंबर 1972। 22 नवंबर को जुंको फ्रूता अपने स्कूल में छुट्टी होने के बाद वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ आती है और अपनी ड्यूटी करती है। ड्यूटी से छुट्टी हो जाने के बाद में वो अपने घर जा रही थी। समय रात का लगभग 8:30 बज रहा था और अकेली लड़की जुंको फ्रूता उसी शॉप पर से अपने घर जा रही थी और उधर वो लड़का मियानो जो कि उसके स्कूल का था, वो लड़का अपने गैंग के साथ 4-5 लड़कों के साथ रात में टहल रहा था। दोस्तों उन लड़कों का काम यही था, वो इसी तरह वो किसी लड़की को पकड़ते, उसका रेप करते और फिर उसे छोड़ देते। वो लड़के किसी लड़की की तलाश में घूम रहे थे। तभी इत्तेफाक से जुंको फ्रूता निकल पड़ती है और मियानो की नज़र उस पर पड़ जाती है। तो मियानो अपने दोस्तों से कहता है, ये वही लड़की है, इससे मुझे बदला लेना है। अब दोस्तों ये 4-5 लड़के मिलकर एक कहानी रचते हैं और फिर उतने में जुंको फ्रूता साइकिल से थोड़ी दूर निकल जाती है। फिर उसके पीछे से 4 लड़के उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और जुंको फ्रूता के पास जाकर पहुंच जाते हैं। फिर उसकी साइकिल में एक लड़का लात मारता है जिससे जुंको फ्रूता नीचे गिर जाती है और इतने में पीछे से मियानो हीरो की तरह आता है और उन 4 लड़कों को डांटता है जिससे वो लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। फिर ये मियानो जुंको फ्रूता से कहता है, रात का समय है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों जुंको फ्रूता भी विश्वास कर लेती है क्योंकि ये लड़का उसके स्कूल का ही पढ़ने वाला था। अब जैसे ही वो जुंको फ्रूता को लेकर उसके घर छोड़ने जाता है, थोड़ी दूर जाता है तो एक घर के पास पहुंचता है और वहां जुंको फ्रूता से कहता है, आप यहाँ थोड़ी देर 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा काम निपटाकर आता हूँ और फिर आपको आपके घर छोड़ने चलता हूँ। जुंको फ्रूता घर के बाहर रुक जाती है, मियानो का इंतजार करने लगती है और मियानो घर के अंदर चला जाता है। उतने में पीछे से उसके चारों दोस्त आ जाते हैं और उस लड़की जुंको फ्रूता को उसी घर में उठा ले जाते हैं। अब दोस्तों ये पहली रात थी जुंको फ्रूता की नर्क की रात। जुंको फ्रूता की आज से नर्क की जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों उसी रात में ये 5 लड़के जुंको फ्रूता के साथ में बारी बारी से गलत काम करते हैं और वो आपस में कहते हैं इस लड़की के साथ में सबसे ज़्यादा बार गलत काम कौन कर सकता है और इसी तरह से वो रात भर उसका रेप करते रहते हैं। सुबह होते होते जुंको फ्रूता लगभग बेहोशी की हालत में आ जाती है और सुबह होते ही ये दरिंदे फिर उसी तरह से इसका रेप करते रहते हैं। उधर दोस्तों जुंको फ्रूता के लापता हो जाने से उनके घर वाले काफ़ी परेशान होने लगते हैं। वो लोग इधर उधर काफ़ी उसकी खोजबीन करते हैं लेकिन जुंको फ्रूता का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर उसके माता पिता जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी खोई हुई बेटी की सूचना देते हैं। पुलिस तत्काल एक्शन में आ जाती है और जुंको फ्रूता की खोजबीन करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जुंको फ्रूता के हर दोस्त के घर घर जाकर उसके बारे में पूछताछ करती है लेकिन फिर भी जुंको फ्रूता का
कोई अता पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, पुलिस जिन जिन लोगों के घर पूछताछ करने गई थी, उनमें से उस एक लड़के के घर भी पुलिस गई थी जिन लड़कों ने जुंको फ्रूता को किडनैप किया था, क्योंकि वो लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता था। जब उस लड़के को इस बारे में पता चलता है कि हमारे घर पुलिस आई थी और जुंको फ्रूता के बारे में पूछताछ कर रही थी, तो वो जाकर ये बात अपने दोस्त मियानो से बताता है, जिससे मियानो सोचता है कि अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो हम लोगों को तो जेल हो जाएगी। फिर वो सब मिलकर एक कहानी रचते हैं और जुंको फ्रूता से कहते हैं, तुम अपने घर पर फोन मिलाओ और बता दो कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आई हूँ। आप मुझे कहीं ढूंढना मत और न ही पुलिस को सूचना देना। दोस्तों, जुंको फ्रूता ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो सभी मिलकर जुंको फ्रूता से कहते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें तो मार ही देंगे, साथ में तुम्हारे परिवार वालों को भी मार देंगे। जिससे जुंको फ्रूता डर जाती है और वो अपने घर पर फोन मिलाकर बताती है कि आप मुझे खोजने की कोशिश मत करना और न ही पुलिस स्टेशन में सूचना देना। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ और मैं जल्द ही वापस घर आ जाऊंगी। उधर दोस्तों, जुंको फ्रूता के घर वालों को जब ये सूचना मिलती है तो वो लोग तत्काल पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि आप लोग मेरी बेटी को कहीं मत ढूंढना, क्योंकि मेरी बेटी का पता चल चुका है। अब उधर जुंको फ्रूता के घर वाले संतुष्ट हो जाते हैं और इधर ये सब मिलकर जुंको फ्रूता को उस घर से अलग लेकर जाकर शिफ्ट कर देते हैं। और वहाँ भी इसके साथ अब तो और भी दरिंदगी होने लगती है और एक एक दिन में उस लड़की के साथ में 10 से 12 लोग उसका रेप करते थे। उस लड़की के साथ में इतनी दरिंदगी करते हैं ये सब कि उसे उसी ठंडक में रात में बाहर बिना कपड़ों के उसे बालकनी में सुलाते या फिर नीचे फर्श पर सुलाते थे। अब दोस्तों, वहाँ पर इन लड़कों के गैंग का एक एक लड़का आना शुरू हो जाता है और जो भी लड़का आता था उस लड़के के सामने इस लड़की को बिल्कुल नंगा लेकर जाया जाता था और लगभग 44 दिनों तक इसे वो अपने हिरासत में रखते हैं और इन 44 दिनों के अंदर 100 लड़कों ने इसका रेप किया था। और वहाँ इतनी दरिंदगी इसके साथ में की थी कि ये लड़की जब कुछ खाने पीने के लिए मांगती थी तो इसे तिलचट्टा कच्चा काकरोच इसे खाने को मजबूर किया जाता था, जबरदस्ती इसे खिलाया जाता था और पीने के लिए उसी लड़की का पेशाब उसे दिया जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस लड़की के साथ में इन लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उस लड़की की पलकों को इन लोगों ने लाइटर और सिगरेट से जला दिया था और उस लड़की को फर्श पर सीधा लिटाने के बाद में उसकी आंखें बंद करा के दोनों आंखों पर जलती मोमबत्ती रखते थे और वो मोमबत्ती तब तक रखी रहती थी जब तक कि पूरी मोमबत्ती जल नहीं जाती थी। यहाँ तक कि दोस्तों, इन लोगों ने उस लड़की के बाएं स्तन का कुछ अंग भी काट दिया था और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में इन लोगों ने जलता बल्ब तक डाल दिया था। कभी बल्ब डाल देते तो कभी लोहे की छड़ डाल देते थे। वो उसे एक खिलौना समझकर उसके साथ में खेलते थे। जिसका जो मन करता था उस लड़की के साथ में वो सब यही करते थे। और कुछ दिनों के बाद में जुंको फ्रूता एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। वो जुल्म सहते सहते एक जिंदा लाश हो जाती है और अब तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी ये दरिंदे एक जिंदा लाश के साथ में रेप करते रहते हैं। उस लड़की को ये लोग छत की कुंडी में बांध कर लटका देते थे, फिर उसे
एक बॉक्सिंग पंचिंग की तरह इस्तेमाल करते थे। 5-7 लोग आते थे और उसे मुक्कों से मारना शुरू कर देते थे और तब तक मारते थे जब तक ये लड़की हाल बेहाल नहीं हो जाती थी। दोस्तों, उस लड़की ने इन 44 दिनों के अंदर में बचने के भी 2 प्रयास किए। एक बार ये लड़के शराब की नशे में थे और फिर उन्हीं में से एक लड़के का मोबाइल वहीं छूट जाता है। फिर जुंको फ्रूता उसी मोबाइल से एक इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन लगाती है, लेकिन जैसे ही उधर से कोई हेलो बोलता है तब तक मियानो आ जाता है और उस लड़की से फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन काट देता है। फिर उधर से उसी मोबाइल पे रिटर्न कॉल आता है तो वो मियानो उठाता है और कहता है कि गलती से नंबर लग गया था, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पुलिस संतुष्ट हो जाती है और फ़ोन कट कर देती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को फिर भी कुछ शंका होती है तो पुलिस उसी घर में आती है। उस घर में जब पुलिस आती है तो उस दिन जिसका वो घर था, इत्तेफाक से वो लोग उस दिन वहीं थे। पुलिस उनसे जाकर कहती है कि इस घर से फ़ोन गया था, तो वो लोग कह देते हैं कि नहीं, यहाँ हम और हमारा बेटा और मेरी पत्नी रहती है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और पुलिस अब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है और वापस चली जाती है। दोस्तों, अब ये लोग उसके साथ में ऐसे ही दरिंदगी करते रहते हैं। फिर उन्हीं में से एक लड़का मियानो से कहता है कि अब इस लड़की से जी भर गया, चलो इसे अब रिहा कर देते हैं। तो मियानो कहता है, नहीं, इस लड़की से तो मेरा जी कभी भर ही नहीं सकता। लेकिन फिर मियानो कुछ सोचता है और वो जुंको से कहता है, चलो आज मैं तुम्हारे साथ में एक गेम खेलता हूँ, अगर इस गेम में तुम जीत गई तो मैं आज तुम्हें रिहा कर दूंगा। अब दोस्तों, वो लड़की उन लड़कों के साथ में वो कोई जापानी गेम था, वही गेम वो खेल रही थी। लेकिन इत्तेफाक से वो लड़की वो गेम जीत जाती है, जिससे मियानो को उस लड़की के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसकी काफ़ी पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद भी जब उस लड़के का पिटाई करने से जी नहीं भरता है तो वो उस लड़की के ऊपर हर अंग पर थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालकर उसे जलाना शुरू कर देता है। वो उसे किस्तों में जला रहा था और जलाकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़की के ऊपर पेट्रोल की ज़्यादा मात्रा गिर जाने से जलती रहती है और 2 घंटे जलने के बाद में उस लड़की की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, एक लड़के को पता चलता है कि जुंको मर चुकी है तो वो मियानो से जाकर बताता है। मियानो आता है तो लड़की को देखता है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि ये लड़की मर चुकी है। फिर वो लड़का जुंको की पिटाई करना शुरू करता है और बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई करता है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ये लड़की मर गई है, तब ये सब मिलके एक ड्रम की व्यवस्था करते हैं और उसी ड्रम में जुंको को डाल देते हैं, ऊपर से सीमेंट डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं, जिससे वो ड्रम पूरी तरह से जाम हो जाता है। फिर ये सब मिलकर उस ड्रम को बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक आते हैं और उसे फेंक आने के बाद में ये सब अपना पहले की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, लगभग 20 दिन का समय बीत जाता है और पुलिस के पास एक लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस उसी लड़की की खोजबीन करती है तो पुलिस को उस लड़की की लाश मिलती है और उसी लाश के पूछताछ के सिलसिले में पुलिस मियानो के पास जाती है और मियानो से पुलिस एक तुक्के का तीर चलाती है और पुलिस कहती है, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बारे में मुझे सब पता है। अब दोस्तों, पुलिस तो वहाँ एक तुक्के का तीर चला रही थी, लेकिन मियानो काफ़ी घबरा जाता है। वो सोचता है कि जुंको के बारे में शायद पुलिस को सब पता चल गया है। तो वो पुलिस से कहता है, साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं और इसमें मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। चलो, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ।
अब मियानो पुलिस को लेकर उसी सुनसान जगह पर ले जाता है जहां उन लोगों ने उस जुंको फ्रूता को फेंका था। पुलिस जब उस ड्रम को देखती है तो उस ड्रम को कटवाती है। इस ड्रम के अंदर से जुंको की लाश मिलती है तो पुलिस भी काफी हैरान और परेशान रह जाती है। अब दोस्तों इन लड़कों के ऊपर केस चलता है, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात ये थी कि उन 5 लड़कों में से 4 लड़के नाबालिग थे। उसमें से सिर्फ एक ही लड़का बालिग होता है, जिससे उन लड़कों के ऊपर इतनी कड़ाई से मुकदमा भी नहीं चल पाता है। दोस्तों जब ये मुकदमा चला था तो इसमें लगभग 100 लोगों का नाम आया था, लेकिन दोस्तों उन 4 लड़कों को जो नाबालिग थे को 7-7 साल की सजा हुई थी, लेकिन जो लड़का बालिग था उसे 20 साल की सजा हुई थी। फिर इन लोगों ने अपनी सजा को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना केस ले जाते हैं, लेकिन उस समय वहां पर एक महिला जज थी जिन्होंने इनकी सजा को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया था। दोस्तों वो दरिंदे अपनी सजा को काटकर आज भी जापान में अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को आहत या ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो ऐसी घटनाओं से आप लोगों को अवगत करा के आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे आप लोग अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प या रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।